वैम्पायर डॉर्मेट्री। मीटो एक लड़की है, फिर भी वो अपनी आइडेंटिटी छुपाती है और लड़का बन के रुका के साथ रहती है जो एक वैम्पायर है। रेन भी एक वैम्पायर है जो मीटो को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता है। हॉस्टल में कोई और न होने की वजह से रेन मीटो का फायदा उठाता है और मीटो को नीचे गिरा देता है, कपड़े निकाल देता है मीटो के सारे। और मीटो की ऐसी हालत में देख के रेन पागल हो जाता है। रुका के न होने की वजह से रेन मिको का फायदा उठाता है। रेन एक फ्रेंड बन के मिको के साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट करता है और मिटो एक लड़की होने की वजह से वो कुछ और नहीं कर पाती है। और यहाँ पे लैंड ऑफ वैम्पायर में वैम्पायर्स के हॉगवर्ट्स में सारे वैम्पायर्स रुका पे दबाव बनाते हैं ताकि रुका अपनी भाग्य संगिनी ढूंढ के शादी करके सारे वैम्पायर्स का लीडर बन जाए। रुका कहता है क्या इतना आसान होता है क्या भाग्य संगिनी को ढूंढना, बताओ कैसे ढूंढूं मैं। तभी वहाँ पे एक जादूगरनी आती है और कहती है मेरे क्रिस्टल बॉल से तुम्हें अपनी भाग्य संगिनी मिल जाएगी। रुका कहता है मुझे अपनी भाग्य संगिनी दिखाओ, कहाँ है वो, कैसे मिल पाऊंगा मैं उससे। तो क्रिस्टल बॉल अपने आप ही रुका को उसकी भाग्य संगिनी की पहली झलक दिखाता है तो रुका ही देख के ही शॉक्ड हो जाता है। फिर रुका को पता चलता है कि उसकी भाग्य संगिनी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, वो तो बहुत बड़े बाल है और बहुत खूबसूरत है। फिर रुका कहता है अरे ये क्या हो गया, इसका मतलब मेरी भाग्य संगिनी मिट्टो तो है ही नहीं। इस बात का रुका को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि मिट्टो नहीं है उसकी भाग्य संगिनी। किमोरी जो सभी व्यापार का लीडर है वो देखता रहता है। कोमोरी कहता है कि रुका क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो, क्या हुआ, तुम जिसके बारे में सोच रहे हो क्या वो तुम्हारी भाग्य संगिनी नहीं है क्या, बताओ रुका क्या हुआ, तुम्हें अपनी भाग्य संगिनी पसंद आई कि नहीं, बताओ रुका कैसा हुआ। रुका कहता है ये सच नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता। वो कहती है कि मेरी भविष्यवाणी हमेशा सच ही होती है। किमोरी रुका से कहता है तुम्हारी भाग्य संगिनी के मिलने के बाद तुम उसके बिना नहीं जी पाओगे, याद रखना। तभी भाग्य संगिनी के बारे में एक और भविष्यवाणी बताते हुए जादूगरनी कहती है कि रुका तुम्हारे लिए भाग्य संगिनी का मिलन आज रात को ही है और वो कहीं और नहीं बल्कि द्वारका नंबर सेक्टर 20 में ही है और वो फाउंटेन के पास ही है। जब फाउंटेन में से पानी बाहर निकलेगा तब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी भाग्य संगिनी ही होगी, देख लेना तुम इससे जितना चाहो उतना प्यार करना। रुका को खुजली होने लगती है कि आज रात को ही वो अपनी भाग्य संगिनी से मिल जाएगा। और ये सारी बातें रेन के पापा सुन लेते हैं। मिट्टो बेड से खड़ी होती है और देखती है कि उसके सामने रेन खड़ा है। फिर मिट्टो रेन से रिक्वेस्ट करती है कि कल रात जो भी हुआ तुम किसी से मत बताना प्लीज रेन, मेरे रुका को पता चल गया तो फिर वो मुझे कभी भी अपने डोम में नहीं रहने देगा प्लीज। मिट्टो तुम टेंशन मत लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा और हाँ मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि तुम लड़की हो, बस उसके बदले में तुम्हें मेरे साथ डेट पे चलना होगा। सोच में पड़ जाती है कि वो रेन के साथ डेट पे जाएगी। रेन मिट्टो को शॉपिंग पे ले जाता है। रेन कहता है कुछ लड़कियों वाले कपड़े पहन लो, मुझे देखना है। तो मिट्टो लड़की वाले कपड़े पहन लेती है और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखती है। रेन इतना खुश हो जाता है कि कितनी खूबसूरत दिखती हो मिको, आई लव यू आई लव यू आई लव। मिट्टो कहती है कि मेरे कोई रिलेटिव्स मुझे पसंद नहीं करते थे, लग जा गले दिल यूं कहे। मिको को बहुत लव करता है। तभी उनकी हॉस्टल से एक लड़का आ जाता है और मिको डर जाती है कि कहीं उसे वो लड़का पहचान ना ले। यहाँ पे दूर रुका सोच रहा होता है कि मिको ने सही कहा था, अगर उसकी डेस्टिनी पार्टनर मिल गई तो मिट्टो और रुका दोनों ही एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, वो कैसे रहेंगे के बिना। और यहाँ पे वो लड़का मिट्टो को पहचाने उससे पहले रेन मिको को कहता है भाग जाओ यहाँ से। मिको भाग के द्वारका नंबर 20 वाले फाउंटेन के पास जाके खड़ी हो जाती है। वहाँ पे जाके फाउंटेन के पास जाके मिट्टो विश करती है कि रुका उसे ऐसे देखे लड़की के रूप में। तभी मिट्टो की विश पूरी हो जाती है और रुका उसके पास आ जाता है। तभी रुका मिट्टो को देख के बहुत ही ज्यादा पागल हो जाता है। उसे पता चलता है कि वही है भाग्य संगिनी। तभी भविष्यवाणी के मुताबिक पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है फाउंटेन में से, जिससे कंफर्म हो जाता है कि वही उसकी भाग्य संगिनी है। तभी रुका को किमोरी की बात याद आती है कि जब तुम अपनी भाग्य संगिनी से मिलोगे उसके बाद तुम जी नहीं पाओगे अपनी भाग्य संगिनी के बिना। रुका कहता है कि हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए। तो मिट्टो बहुत डर जाते हैं, उसे लगता है कि रुका को कहीं पता तो नहीं चल गया कोई लड़की है। अभी रुका की बातें सुनकर मिट्टो को पता चलता है कि रुका उसे पहचान नहीं पाया है। रुका कहता है कि उसे लड़कियों से बात करना नहीं आता है। मिट्टो अपने मन में कहती है मुझे पता है, फिर भी अपनी मन में मिट्टो कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं रुका के पास बैठी हूँ। फिर वो दुखी हो जाती है वापस कि वो रुका को नहीं बता सकती कि वही मिट्टो है इसलिए। तभी वहाँ पे रेन आ जाता है और वो मिको और रुका को दोनों को एक साथ देख लेता है और वो देखता है कि मिट्टो बहुत ही ज्यादा खुश है। फिर वो सोचता है कि इसने कहा था कि इसका सीक्रेट किसको नहीं बताना, फिर अब क्या हुआ इससे, ये क्यों उसके साथ खड़ी है। रुका कहता है कि ऐसा लगता है कि वो इस लड़की को सालों से जानता है और उसी लड़की के लिए वो पूरी जिंदगी उसने वेट किया है, ऐसा उसे फील हो रहा है। मिट्टो बात को घुमाने के लिए ऐसा कहती है कि उसको आइसक्रीम खानी है। फिर मिको आइसक्रीम खाती है, बहुत खुश हो जाती है आइसक्रीम खाते हुए। तभी 9 बजने आए हैं, अब तो मिको का घर जाने का टाइम हो गया है। और रुका बहुत ही ज्यादा रोमांटिक मूड में आ जाता है और मिको को छूते हुए गाना गाता है, अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम, ओयो ओयो तेरे हो के रहेंगे।
भी रुका अपने आप से कंट्रोल खो देता है और वो मिको की तरफ देखते हुए पागल हो जाता है और मिको को बाइट करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे लगता है कि अरे नहीं 9 बज गए हैं, अब तो मिको घर जाना होगा, और ऐसे रुक जाता है। तो कहते हैं कि उसे घर जाना होगा, 9 बज गए इसलिए। तो उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि मुझे बताओ तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ तो डिटेल बताओ। तो वो कहते हैं कि शायद हम कभी नहीं मिल पाएंगे। रुका सोच में पड़ जाता है कि क्या उस लड़की का खून पीना चाहता था, रुका क्या हो गया उससे। वहाँ पे किमोरी आ जाता है, रुका से कहता है कि रुका तुम पागल हो गए हो क्या, उस लड़की को जाने क्यों दे रहे हो, वही तुम्हारी भाग्य संगनी है, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, जाओ उसके साथ। किमोरी कहता है अब देखते हैं कि क्या रुका मिट्टो को पहचान पाता है कि नहीं, क्या वो अपनी भाग्य संगनी से मिल पाएगा कि नहीं, क्या होगा। अब देखना यही है कि वो अपनी भाग्य संगनी को पहचान पाता है कि नहीं, कैसे वो मिट्टो को पहचानेगा। को भागते हुए जा रही होती है और सोचती है कि रुका ने उससे कभी ऐसा प्यार नहीं किया जो उसने अभी किया है, शायद वो लड़की है इसलिए। कभी पीछे पीछे भाग रहा है, तभी मिट्टो छुपने के लिए मिट्टो को कोई खींच लेता है अंदर। फिर रुका ढूंढता है, फिर रुका को नहीं मिलती मिट्टो। यहाँ पे रेन ने मिको को बचा लिया है। फिर मिको कहती है कि उसने मुझे नहीं पहचाना। तभी रेन अपना आपा खो देता है और मिको को किस करने लगता है, बहुत जोर जोर से अच्छी किसे करने लगता है। वो कहती है रेन ऐसा क्यों किया, क्या हुआ, क्या कहना चाहते हो। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मिट्टो, आई लव यू, आई लव यू मिट्टो। तब मिको को भी पता चलता है रेन भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब मिको करे तो करे क्या, अब बता। इधर एक काली बिल्ली के साथ एक इंसान प्लान बना रहा है जो कोई और नहीं पर रेन का पापा है। और वो प्लान बनाता है कि रेन के पास 17 में बर्थडे के दिन उसके पास एक बहुत ही अजीब सी पावर आ जाएगी और उसी के दिन वो चाहेगा वो कर सकता है। वो चाहता है कि यहाँ पे रुका सोचता है कि वो लड़की के बिना नहीं रह पाएगा, अपनी भाग्य संगनी के बिना। वो उसी के बारे में सोच रहा होता है। रुका कहता है कैसे उससे मुझे दूसरी बार मुलाकात होगी। वो रुका उसके लिए कितना पागल हो गया था। ऐसे करते हुए रुका घर आ जाता है और देखता है कि मिट्टो उसका इंतजार कर रही होती है। तो वो रुका सोचता है काश मिट्टो तुम होती। रुका सोचता है कि अरे नहीं, मैं और मिको कभी एक नहीं हो पाएंगे। फिर वो मिको को बताने जा रहा होता है उस भाग्य संगनी के बारे में। फिर उसे लगता है कि मिको को बुरा लगेगा। फिर मिटो कहती है मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। मिटो अपने मन ही मन में सोच रही होती है। तब उस रात पहली बार दोनों अलग अलग बेड में सो रहे हैं। मिको को लगता है कि क्या करूं, मिको को अपने प्यार से दूर नहीं रह सकती, इसलिए मिको रुका के पास जाके सो जाती है। अभी रुका अपने नींद में गाना गाता है कि अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ मेरी भाग्य संगनी। Thank you for watching Any Meetup. For more update, to subscribe to my channel, like and comment.